औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे बार बार जिन लोगों के ऊपर काला इल्म होता है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारे ऊपर बार बार काला इल्म हो रहा है, और दूसरा वो ये भी बोलते हैं कि ये इस किस्म का काला इल्म है कि हम जब इसकी काट करवाते हैं तो उसके कुछ दिन के बाद दोबारा से हमारे ऊपर काला इल्म हो जाता है। वक्ती तौर पे ऐसे लोगों को आराम आता है और उसके बाद आराम नहीं आता। इसकी बुनियादी वजह ये है कि बात यहाँ पे समझने की है कि जब हम काले इल्म का इलाज करवाते हैं तो सिर्फ काला जादू टूटता है, उसके असरात मौजूद रहते हैं, उनका इलाज करना पड़ता है। अगर उसका इलाज हम ना करवाएं तो वो असरात ख़त्म नहीं होते। काला इल्म तोड़ना एक अलग बात है, उसके असरात को ख़त्म करना एक अलग बात है। काले इल्म को जहाँ तक ख़त्म करने की बात है तो इसकी एक छोटी सी और सादा सी मिसाल ये है कि आप एक कमरे में एक कूड़ा, उस कमरे में 1 महीना आप डालते रहें। जब 1 महीना उस कमरे में कूड़ा आप डालते रहेंगे तो उसके बाद 1 महीने के बाद जब उस कमरे में से कूड़ा निकालेंगे, कूड़ा तो निकल गया लेकिन उसकी बदबू और उसके ज़मीन के ऊपर जो गंदगी निशान पड़े हुए हैं वो साफ़ नहीं हुए। इसी तरह से काला इल्म होता है कि काला इल्म तो निकल गया लेकिन बाद के जो उसके असरात हैं उनको साफ़ करना पड़ता है। जब तक आप ज़मीन को धोएंगे नहीं, साफ़ नहीं करेंगे, उतनी देर तक कूड़े के निशानात और उसकी बदबू कमरे में से ख़त्म नहीं होगी। इसी तरह इंसानी जिस्म है, इंसानी जिस्म के ऊपर जब काला जादू होता है तो काला जादू होने के बाद उसके जो असरात होते हैं उसके जिस्म के अंदर वो ख़त्म करने पड़ते हैं, और असरात ख़त्म करने के 40 दिन के बाद हम ये बोल सकते हैं कि काला इल्म मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया है। अब होता ये है कि बुनियादी तौर पे जब काला इल्म ख़त्म हो जाता है तो उसके असरात को ख़त्म नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कुछ महीने बाद या कुछ दिनों के बाद आपके हालात दोबारा से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसका इलाज मैं आपको बता रहा हूँ, आप इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ को करें। मेरी तरफ से जो भी ये वीडियो देख रहा है इन सब को मेरी तरफ से इस इलाज की इजाज़त है। बार बार काला इल्म होता है या इससे मिलती जुलती कोई भी सूरत हाल हो तो उसके लिए सूरत बकरा आपने 7 दिन 1 मरतबा रोज़ाना बाद नमाज फ़जर, बाद नमाज इशा बिल्कुल भी नहीं, बाद नमाज फ़जर आपने सूरत बकरा 1 मरतबा पढ़नी है, और ये आपने 7 दिन मुसलसल इसका पानी पीना है और इसको आपने पढ़ना है। यहाँ तक तो हो गया काले इल्म का इलाज। ये काला इल्म यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, 7 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई कमी पेशी हुई तो 11 दिन तक इस अमल को किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि असरात को ख़त्म करने के लिए आप एक दिया ले लें कोरा। उस दिए के अंदर आपने इस्म आज़म लिखने हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, या अल्लाह या काबिज़ु, या अल्लाह या जब्बारू, या अल्लाह या कहारू, या अल्लाह या मुंतकीमु, या अल्लाह या हाफिज़ु, या अल्लाह या मुज़्ज़िलु, या अल्लाह या मुंतकीमु। ये इसमें आज़म आपने दिए के अंदर लिखनी है और उसके अंदर ज़ैतून का तेल डालना है। मैं दोबारा बोलूँगा, सरसों का तेल नहीं डालना, ज़ैतून का तेल डालना है, और उस दिए को आपने रोशन करना है। उस दिए के पास मुतलका जो मुतासिर बंदा है या मुतासिर ख़ानदान है वो उस दिए के पास बैठे। इस दिए को कम से कम आपने 21 दिन तक रोशन करना है, और कम से कम ये 5 घंटे तक रोशन रहे, इतना बड़ा ये दिया होना चाहिए और इसमें तेल मौजूद होना चाहिए। सूखा दिया बिल्कुल भी ना जले, इसके अंदर तेल इतना होना चाहिए कि ये 5 घंटे तक ये जलता रहे। उसके बाद आप जब 21 दिन आपके पूरे हो जाएंगे तो आपने ये दिया उठा के नहर में या दरिया के सुपुर्द कर देना है। अब आपके काले इल्म का तोड़ और काले इल्म के असरात का तोड़
اس عمل سے مکمل طور پہ آپ کے اثرات کا توڑ ہو جائے گا۔ ناظرین، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔